हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सबके के लिए एक होमवर्क कि पिछले 6 महीने में आईएमएफ से रिलेटेड 3 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको नीचे कमेंट करके बतानी है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड हो। तो वो कुछ भी न्यूज़ हो सकती है, पिछले 6 महीने का आपको ये डाटा रिलीज करके हमें नीचे कमेंट में बताना है एंड कल हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, दे हैव लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल हेयर। तो ये रहेगा भविष्य, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस।
भविष्य, ये आपका पोर्टल रहेगा जो अभी लॉन्च किया गया। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है कि जो पेंशनर्स है ना वो सारे एक ही जगह पोर्टल पे आ जाएं, उन सभी लोगों को एक ही जगह पर वो अपनी सारी सर्विसेज को अवेल कर सकें एंड उनको जो भी पेंशन आती है हर महीने जो डाटा आता है करेक्ट, वो यहाँ पर वो अपना चेक कर सकें। इसीलिए यहाँ पर 5 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोलैबोरेट किया ताकि ये भविष्य पोर्टल पर वो सारी चीजें ला सकें, इंटीग्रेट कर सकें सभी चीजों को। तो कौन कौन से बैंक हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, राइट, एंड योर एक बैंक कौन सा हुआ? ये बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वो 5 बैंक हो गए जिन्होंने साथ में आकर इंटीग्रेट किया भविष्य पोर्टल पर, ताकि जो भी सारी इंफॉर्मेशन हैं पेंशनर्स के लिए, जो भी उनको डाटा चाहिए ईज ऑफ लिविंग के लिए, वो सारा यहां पर उनको प्रोवाइड करा सके। फॉर्म 16, राइट, ड्यू स्टेटमेंट, ड्रॉन स्टेटमेंट्स, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन स्लिप्स, वो सारी चीजें आपकी यहां पर इस पोर्टल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, अगर बात करें सूरज पोर्टल की, ये सूरज की, तो सूरज क्या है? बेसिकली ये एक स्कीम थी, पीएम सूरज स्कीम। ये स्कीम क्या थी? बेसिकली प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना, करेक्ट। ये एक नेशनल पोर्टल था जिसका एम था कि जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना उनको अपलिफ्ट करना। फिर आ जाता है स्वाति पोर्टल। स्वाति क्या है? साइंस फॉर वीमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडियन वीमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, राइट। एंड ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था। पैसा की बात करें, पैसा पोर्टल क्या है? ये बेसिकली हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक पोर्टल है फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट, पोर्टेबल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस का ये पोर्टल रहेगा। डैशबोर्ड है, इस पे सारा एनालिटिक्स आपको मिल सकता है फॉर बेटर इंफॉर्मेशन, करेक्ट। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली अकॉर्डेड विच स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी कौन सा स्टेटस दिया है टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर? तो वो रहेगा एईओ स्टेटस, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस। ये अभी स्टेटस दिया टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ये एईओ प्रोग्राम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2011 एंड बेसिक इसका एम क्या रहेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, टाइम को सेव करना एंड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है ना उनकी हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये मेन इसका रहेगा, राइट। सो कमिंग बैक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी कौन सा स्टेटस दिया? एईओ स्टेटस अकॉर्ड किया टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। फिर यहीं पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड आईएसओ आईईसी 27001, ये सर्टिफिकेशन से किसको सम्मानित किया गया? और वो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको इससे सम्मानित किया गया, वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को इससे सम्मानित करा गया। ये सर्टिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा? यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पे याद रखेंगे केरला वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में। और अगर मैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दोनों को कंबाइन करके देखूं तो याद रखेंगे सबसे पहले इंडिया में केरला वो स्टेट बन गई पहली स्टेट जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक हॉल मार्किंग सेंटर खोला गया है। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 की 14 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक हॉल मार्किंग सेंटर है। बेसिकली हॉल मार्किंग सेंटर होता है जो आपकी गोल्ड की प्योरिटी को चेक करते हैं, राइट। फिर यहीं पे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रखेंगे, ये 6 डिजिट का नंबर है जिसमें आपके नंबर्स भी हैं और अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, राइट। ये नंबर बेसिकली हर ज्वेलरी पर जो भी आपकी सेल होंगी अब 31 मार्च 2023 के बाद, तो जो भी ज्वेलरी होगी, जो भी गोल्ड आर्टिफैक्ट होगा, गोल्ड ज्वेलरी होगी, उस पर ये HUID नंबर होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। एंड अगर 4 डिजिट का भी HUID नंबर है ना तो उसकी सेल रुक जाएगी 1 अप्रैल 2023 से, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एईओ प्रोग्राम बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था अंडर द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड, एनहांस इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड प्रमोट द लेजिटिमेट ट्रेड। इसी के साथ इट रिकॉग्नाइजेस द एंटिटीज कंप्लेंट विद सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड ग्रांट्स एईओ स्टेटस एंड बेनिफिट्स टू द अप्रूव्ड एंटिटीज एंगेज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए, और किस सेक्टर को दिया गया था यहाँ पे? इट वॉज योर इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिसने रिसीव किया एईओ स्टेटस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री।
नेक्स्ट पर आते हैं, विच सिटी एंड कंट्री होस्टेड द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस? तो ये रहेगा रॉटरडैम, नीदरलैंड में हमारा 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अभी होस्ट किया गया था, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस था ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल नीदरलैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी ऑफ द नीदरलैंड के द्वारा मिलकर यहां पर इसको होस्ट किया गया था। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दुबई यूएई की, तो यहां पे याद रखेंगे 11वां एडिशन, 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई यूएई में 12 से 14 फरवरी तक। एंड यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन दिस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई में हुई। एंड एट प्रेजेंट मोहम्मद अल गरागावी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट हैं ऑफ यूएई की, ये यहाँ पे चेयरमैन है ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन के। कंपाला युगांडा की बात करें तो यहां पर G77 प्लस चाइना, राइट, इसकी थर्ड साउथ समिट हुई थी, करेक्ट। एंड ये किस थीम पे बेस्ड थी? थीम भी आपको पता होनी चाहिए। थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड, ये आपकी थीम थी G77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट की, राइट। और थीम क्या थी? लीविंग नो वन बिहाइंड। कहां पर हुई थी? कंपाला युगांडा में हुई थी, करेक्ट। इसको होस्ट कराया गया था रिपब्लिक ऑफ युगांडा के द्वारा, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, गुजरात इंडिया में आपका 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट हुआ, राइट। ये किस थीम पर बेस्ड था? गेटवे टू द फ्यूचर, ये आपकी थीम थी, राइट। कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ। एंड यहाँ पे 41,299 एमओयू साइन किए गए। एंड इन जो एमओयूज की जो वर्थ है टोटल, वो है 26.33 लाख करोड़ रुपीज के ये एमओयूज यहाँ पर साइन किए गए हैं, करेक्ट। एंड यहीं पर याद रखेंगे एक 20 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया टू ऑनर द फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 समिट ऑफ अमृत का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहां पर हुई? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुई, करेक्ट। एंड थीम थी रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक। इसी के अलावा अगर हम देखें तो हमने देखा कि वर्ल्ड कांग्रेस, ये वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहां पर हुई थी, किसके द्वारा कराई गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पर प्रदीप कुमार दास, प्रदीप कुमार दास, राइट, ये चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IREDA, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को ड्यूरिंग दिस मीट। इंडिया ने प्रपोज किया यहाँ पे एलोकेटिंग 4 से 5% ऑफ द डोमेस्टिक पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स, ताकि हम इनको AUM में लाके, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में लाके इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बॉन्ड्स में इनको इन्वेस्ट कर सकें। इससे क्या होगा, जो बॉन्ड मार्केट है, राइट, उसमें काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। एंड यहां पर हमें काफी ज्यादा ग्लोबल एंड लोकल इन्वेस्टमेंट का हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स भी फिर यहां पे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन पवेलियन एट द कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड बाय 2 पीपल। इंडियन पवेलियन एट द कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हैं, एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द नीदरलैंड्स मिसेस रिनत सांधु, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक, ऑफरिंग ग्रांट्स एंड गारंटीज फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, लॉन्च्ड इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड एनकरेज $2 बिलियन इन एजुकेशन लोन। इसी के अलावा अगर हम बात करें, लैंडिंग ऑपरेशंस बढ़ गए हैं एंड जो लोन्स हैं अब वो $151 बिलियन तक रीच कर गए बाय द एंड ऑफ 2023, करेक्ट। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल एंड CEO हैं वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के, वो कौन रहेंगे? डॉक्टर एंजेला विल्किंसन। हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, UK में। एंड 1923 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे कि 25वीं, ये तो हमने हमारी थी 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड में, तो 25वीं कहां पर हुई थी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस? तो 25वीं हुई थी रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में। और इसके बाद जो 27वीं होगी वो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा इन रियाद इन 2026। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। RBI ने मेंटेन किया FPI इन्वेस्टमेंट कैप इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट विच ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक फॉर FY25। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी रिसेंटली RBI हैज मेंटेन्ड द FPI इन्वेस्टमेंट कैप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट 6%, ठीक है, मार्क करके चलेंगे एट 6%। एंड यहीं पर अगर हम इसके साथ ही देखें तो देखो
जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट विल रिमेन अनचेंज एट 6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी स्टॉक्स फॉर FY 2025। एंड ये जो FPI लिमिट है फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो कितनी है 2%। एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कितनी रहेगी 15% फॉर FY 2025। इसी के अलावा अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें अगर हम, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको मस्ट मेंटेन अ मिनिमम CAR ऑफ 12%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वहीं पे अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं दे शुड मेंटेन अ CAR ऑफ 9%। फिर अगर मैं बात करूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, दे मस्ट मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15%। करेक्ट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी ऑफ 15% ऑफ ARC, उनको इतना मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ देयर टोटल रिस्क वेटेड एसेट। वहीं पर अगर मैं बात करूं 5.1%, ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा 5.1% ऑफ द GDP फॉर फिस्कल ईयर 25। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं फिर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है RBI हैज डायरेक्टेड विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप द इंश्योरेंस issuance and operation of their prepaid payment instrument and refund the balances to their customers। तो अभी रिसेंटली RBI ने डायरेक्ट किया टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, राइट, टू स्टॉप द इशुएंस एंड ऑपरेशंस ऑफ देयर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। PPIs होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले आपका मेट्रो का कार्ड, तो आप उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं, उसको जब चाहे रिचार्ज करा लिया ना, उसके बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आपका वॉलेट्स भी होते हैं, तो आपने जब उसको वॉलेट को यूज करना है उसमें पेमेंट डाल दिया, पैसे डाल दिए एंड आप उसको यूज कर सकेंगे। तो उसको यहाँ पर बैन कर दिया है, स्टॉप कर दिया इशुएंस से, करेक्ट, ये इनको फर्दर ना करें। एंड इवन उनको 45 डेज के अंदर, और अगर हम डेट देखें तो 45 डेज के अंदर उनको यहाँ पे लोगों के जो पैसे हैं इन वॉलेट्स में उनको रिफंड करने की यहाँ पे बात की। एंड जो डेट आती है यहाँ पे वो है 17 मई 2024 तक उनको यहाँ पर सभी पैसे वॉलेट में से उनके कस्टमर्स को वापस करने पड़ेंगे, राइट। PPIs हम देख ही चुके हैं क्या होते हैं, आप इन बेसिस पे यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं, वॉलेट्स होते हैं, उनको आप रिचार्ज करा के जब चाहे यूज कर सकते हैं, राइट। जो कैश होल्डिंग लिमिट होती है PPIs की, लिमिटेड टू 50,000 रुपीज पर मंथ, करेक्ट। एंड बैंक एंड नॉन बैंक एंटिटीज विल बी अलाउड टू इशू PPIs इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम RBI अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। एंड यहाँ पर जो टॉक चार्ज है इन्होंने ये परमिशन RBI से नहीं ली थी, इसीलिए इनकी यहाँ पर इस प्रोसेस को रोक दिया और इनको सभी पैसे फिर वापस रिफंड करने पड़ेंगे अब सभी लोगों के, ठीक। फिर जो PPIs होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। स्मॉल PPIs इशूड विद मिनिमम डिटेल्स, जिसमें से स्मॉल भी दो तरह के हो जाते हैं, एक PPIs अप टू 10,000 रुपीज एंड दूसरा होता है PPI अप टू 10,000 विद कैश होल्डिंग एंड विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। तो दो होते हैं, एक कैश लोडिंग फैसिलिटी, एक नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। फिर इसके बाद दूसरा PPI आता है फुल KYC PPC, इसमें आपका फुल नो योर कस्टमर, आपका पूरी KYC होगी अच्छे से एंड उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इशू किया जाएगा वॉलेट्स एंड इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज यहाँ से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, IIFL फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर RBI ने डायरेक्ट किया कि ये नए गोल्ड लोन्स को सैंक्शन नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है। इन्फीबीन एवेन्यूज लिमिटेड की हम बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात बेस्ड कंपनी है, करेक्ट। इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस का अप्रूवल मिल गया फ्रॉम RBI। JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड दे हैव बीन बार्ड, इनको स्टॉप कर दिया गया है फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग सैंक्शंस ऑफ द डिसबर्सल ऑफ लोन्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है REC लिमिटेड, इन्होंने सिक्योर किया है ग्रीन लोन ऑफ 3,250 करोड़ रुपीज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इंडिया में REC लिमिटेड ने किनके साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन किया, SACE, ये एक इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, करेक्ट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ ताकि जो अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, लोन लिया जाएगा, इसको हम ग्रीन फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें। अगर एक्सिम बैंक इंडिया की यहाँ पे मैं बात करूं, करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोवाइड किया 9,000 करोड़ रुपए का लोन टू एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट, ताकि जो ओल्ड लोन्स थे अफ्रीकन कंट्रीज में उनको वहां पर सेटल किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने $5 बिलियन यहाँ पे रेज किए इन ड्यूल ट्रांच ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड्स के थ्रू, करेक्ट, अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक रीजन।
JBIC की बात करें तो इन्होंने NTPC के साथ टाई अप किया था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ, करेक्ट, ताकि जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है वहां पर पैसे को इन्वेस्ट किया जा सके, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा सके। एंड यहाँ पे जो अमाउंट मिला है इनको 1650 करोड़ रुपीस, अगर हम इसको जैपनीज में कन्वर्ट करें, जैपनीज येन में, तो 30 बिलियन जैपनीज येन का ये अमाउंट यहाँ पर इनके द्वारा कलेक्ट करा जाएगा, टाई अप किया गया फॉर दिस अमाउंट, राइट। और इनको ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की बात की गई। एंड यहीं पे अगर मैं 3250 करोड़ रुपए की बात करूं तो ये आ जाता है आपका 60.5 बिलियन जैपनीज येन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसी के साथ साथ ये लोन क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये लोन आपके ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किए जाएंगे, करेक्ट। एंड काफी कंट्रीज जैसे USA, यूरोप, राइट, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इनके बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, करेक्ट, KFW, आईपेक्स बैंक, इनका भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, राइट, ये ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क में ये पैसा लगाने की यहाँ पे बात की जाएगी। अगर REC लिमिटेड की मैं बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, विवेक कुमार देवांगन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। 1969 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट है, किस फिनटेक कंपनी ने अभी इशू किया, एक लॉन्च किया ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस दैट एनेबल्स यूजर्स टू स्कैन QR कोड्स फॉर पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। तो अभी किस कंपनी ने इनको लॉन्च किया है, एक ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस, तो वो क्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रेड एक फिनटेक कंपनी है एंड इन्होंने ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च किया है कि डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे कट जाएगा, राइट। क्रेड यहाँ पे एंकरेज करेगा अपने यूजर्स को कि ये ऐप के थ्रू स्कैन करें QR कोड, जो इनकी क्रेड एप्लीकेशन है। एंड सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी सलॉन्स, फैशन आउटलेट्स, यहाँ पर इसको स्कैन करके वो इजिली पेमेंट कर पाएंगे, करेक्ट। यहाँ पर आपकी पॉइंट ऑफ सेल, रेजर पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस सेटअप की जाएंगी, पाइन लैब्स की सेटअप की जाएंगी, राइट, कायोस्क सेटअप किए जाएंगे ताकि पेमेंट करने में यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी हो सके, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पर अगर हम बात करें रेजर पे की, तो याद रखेंगे रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है एंड उन्होंने अपना खुद का UPI फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा UPI स्विच। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन पे की बात करें, करेक्ट, तो अमेजॉन पे को यहाँ पर अभी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया था और एक रिपोर्ट आई अभी रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा, इन्होंने बताया कि अमेजॉन पे ने पार्टनर किया है NPCI के साथ ताकि ये क्रेडिट सर्विस में आ सकें विद ऑन UPI। एंड फोन पे की बात करें तो सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने फोन पे के साथ टाई अप किया ताकि जो इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर में वो UPI यूज करके वहां पर पेमेंट को बढ़ावा दे सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया HCL सॉफ्टवेयर के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस बैंक ने पार्टनर किया HCL सॉफ्टवेयर के साथ यहां पर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने SBI ने यहाँ पे 5 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है HCL सॉफ्टवेयर के साथ ताकि इनका जो एक प्लेटफॉर्म है HCL यूनिका उसको यूज कर सकें ताकि बेटर सर्विसेज यहाँ पर अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कर सकें। डिजिटली बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, कस्टमर इंटरेक्शन को और बेटर करने के लिए यहाँ पर ये टाई अप किया गया है, करेक्ट। इससे क्या है, जो आपकी मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, राइट। जो आपके सर्विसेज हैं वो बेटर अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगी इसके थ्रू, करेक्ट। यहीं पर अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, करेक्ट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इनके द्वारा अभी एक रिटेल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है बॉब 360। 360 दिनों के लिए यहाँ पर ये आपकी बेसिकली एक टर्म डिपॉजिट है फॉर रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, राइट। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं DBS बैंक की, तो इन्होंने अनाउंस किया कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप तमिलनाडु, राइट, टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। एंड येस बैंक, ये वो पहला इंडियन बैंक बना जिन्होंने एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन की ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म पर ऑफ RXIL, जो कि है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है NIPFP। इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडियाज FY25 ग्रोथ एट हाउ मच %। तो अकॉर्डिंग टू NIPFP ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो बाय 7.1% टू 7.4% हियर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू दिस NIPFP, इनके हिसाब से हम इतना यहाँ पर ग्रो करेंगे, करेक्ट। यहीं पर अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 7% इन FY25। पहले ये 6.7 प्रोजेक्ट कर रहे थे,
फिर अगर मैं बात करूं मूडीज की, तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.1% इन 2024। एंड 6.8 की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया फिस्कल ईयर 25 में ग्रो करेगा बाय 6.8%। इन्होंने 30 बेसिस पॉइंट से अपनी प्रोजेक्शन को यहां पर बढ़ा दिया। पहले ये 6.5 प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब ये इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। NIPFP की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, राइट, ये इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। 7.1% से लेके 7.4% तक यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है। यहीं पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इन FY24 स्टेट्स एक्सपीरियंस रॉबस्ट कैपेक्स ग्रोथ। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ देखने को मिली, करेक्ट, ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर। एंड जो नेग्लिजिबल ग्रोथ थी वो एट 0.7% थी, और कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन होता हुआ दिखा हमें ये कैपेक्स ग्रोथ, जैसे केरला में -43, बिहार में -30, कर्नाटका में -23, महाराष्ट्र, पंजाब, पुणे, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा, करेक्ट। यहीं पे जो शेयर था ऑफ कंस्ट्रक्शन का इन द ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बढ़ गया इन फिस्कल ईयर 2021, जो कि 2021 में था 7.85%, वो बढ़ के फिस्कल ईयर 2024 में 9.13% हो गया, राइट, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर मैं NIPFP की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, डॉक्टर उर्जित पटेल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, एंड इसको 1976 में स्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो दो लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, वो है गणेश कुमार, गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू, राइट, माँ करके चलेंगे। इन दोनों को अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अब जो टोटल मेंबर हो गए इस कमीशन में वो कितने हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, वो हैं 5। यहीं पर अगर हम इनके बारे में देखें तो ये हैं देवाशीष कुंडू एंड गणेश कुमार। इनके बारे में सबसे पहले तो अगर हम देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू अ रेजोल्यूशन डेटेड 1 जून 2005, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पैनल हेडेड बाय C रंगाराजन, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर है, एंड एट प्रेजेंट राजीवा लक्ष्मण करंदीकर इज सर्विंग एज द पार्ट टाइम चेयरमैन, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम बात करें गणेश कुमार की, तो गणेश कुमार यहाँ पे अगर हम इनके बारे में देखें तो ये प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज द प्रोफेसर एट द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इन मुंबई, महाराष्ट्र। इन्होंने इससे पहले रीजनल एडवाइजर के तौर पे काम किया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक इन बैंकॉक, थाईलैंड, एंड ऑल्सो वर्कड एज रिसर्च फेलो एट द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। इसी के अलावा इन्होंने एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में भी काम किया है, एंड ही हैज वर्कड he was also a member of the working group for the 77th round of the national sample survey conducted by NSO। इनको अगर अवार्ड्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन इन 2001-2002 के बीच, एंड इनकी ये रेसिपिटेंट हैं और DK देसाई प्राइज प्रेजेंटेड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन 1999। अगर बात करें देवाशीष कुंडू की, ही इज करंटली वर्किंग एज द प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट द IIT कानपुर UP। ही वॉज इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इन इंडिया इन 2001। लेटर इनको इलेक्ट किया गया एज द फेलो ऑफ द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी लंदन UK का इन 2003। अगर इनके कुछ अवार्ड्स की बात करें तो इनको CL चंदाना मैथमेटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय कैनेडियन वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन, एंड ये रेसिपिटेंट है ऑफ प्रोफेसर PC महालनोबोनिस डिस्टिंग्विश्ड एजुकेटर अवार्ड, जो कि प्रेजेंट किया जाता है बाय ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया। 2017 में इनको सम्मानित करा गया था इस अवार्ड से, राइट। फिर इसी के बेसिस पे अगर हम कुछ और देखें, जैसे फॉर एग्जांपल राकेश मोहन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने राकेश मोहन को अपॉइंट किया, जो कि राकेश मोहन फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है RBI के। इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल पे मेंबर बनाया गया ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मनोज पांडा की बात करें, राइट, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इनको 16th फाइनेंस कमीशन का फुल टाइम मेंबर यहां पर अपॉइंट किया गया। राजीव गौबा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी एक 6 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है LGBTQ कमेटी के राइट्स को विदहोल्ड करने के लिए, राइट, कि उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके राइट्स प्रिजर्व रहें। और उस 6 मेंबर कमेटी के जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे, राजीव गौबा। ठीक, टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जरा बताइए। तो मोहम्मद इशाक दर, इनको अपॉइंट किया गया है
एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट. ये करंटली सर्व कर रहे थे एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट. एंड परवेज इलाही के बाद ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ पाकिस्तान. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें अजाली ओसमानी की, इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस, राइट. 4th टर्म रहेगा इनका, 5 ईयर का हर टर्म रहा है इनका. सकेस मासरा की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चैड. तो ये पीएम बने हैं रिपब्लिक ऑफ चैड के. मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात करें तो ये इनका 2nd टर्म रहेगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ठीक, टेक अ नोट ऑफ दिस. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक दर, इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली विद 8 मेडल्स एट द 2024 हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन शंघाई चाइना. तो इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है, मार्क करके चलेंगे. इंडिया ने 8 मेडल्स के साथ यहाँ पे टॉप किया. 8 में से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज रहेगा, राइट. ये था आपका 2024 का हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो कि शंघाई चाइना में हुआ. 23 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ. साउथ कोरिया की 2nd पोजीशन रही एंड स्पेन यहाँ पे 3rd पोजीशन आ जाता है इन द मेडल टैली. अगर यहीं पे हम कंट्रीज का देखें आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा. 1st पे इंडिया, 2nd पे साउथ कोरिया और 3rd पे स्पेन रहेगा. और फिर इसमें से इंडिया में भी जिन्होंने मेडल जीते ना उनमें से भी एक नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ज्योति सुरेखा वेनम, राइट. इनके द्वारा 3 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते गए हैं. आप देख सकते हैं इन्होंने वीमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड जीता, इन्होंने वीमेंस कंपाउंड टीम के लिए गोल्ड जीता एंड ज्योति सुरेखा वेनम इन्होंने मिक्स कंपाउंड टीम के लिए यहाँ पे गोल्ड जीता. तो इनके द्वारा टोटल 3 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते गए हैं, राइट. इसी के अलावा अगर कुछ सिल्वर मेडल देखें तो प्रियांश के द्वारा एंड दीपिका कुमारी के द्वारा सिल्वर एंड अंकिता भगत एंड धीरज बोमा देवरा के द्वारा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. यहीं पर अगर फिर हम बात करें, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन कंटिंजेंट ने अभी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते. तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी 2024 की, राइट. यहां पर इंडिया ने 8 मेडल जीते थे. इंडिया की रैंक कितनी थी, 5th थी. एंड 1st पोजीशन पे यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है चाइना आ जाता है 1st पोजीशन पे इन द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, करेक्ट. यहाँ पे चाइना के 13 मेडल्स थे. फिर अगर हम बात करें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की, राइट. यहाँ पे इंडिया ने 26 मेडल जीते यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की एंड रशिया की यहाँ पे 1st पोजीशन रही इन द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, राइट. 8 गोल्ड मेडल के साथ ये 1st पोजीशन पे रहे. फिर इसके बाद बात करें तो ह्वांगझो एशिया पैरा गेम्स 2022 के, ये अक्टूबर के महीने में हुए थे 2023 में. एंड ह्वांगझो एशिया पैरा गेम्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया, तो चाइना की 1st पोजीशन रही विद 521 मेडल्स एंड रिपब्लिक ऑफ ईरान ये आपका 2nd पोजीशन पे आ जाता है विद 131 मेडल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेम द बीजेपी एमपी फ्रॉम कर्नाटका एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2024. तो क्या नाम रहेगा उनका, वो है वी श्रीनिवासा प्रसाद. ये बीजेपी के एमपी हैं फ्रॉम कर्नाटका जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, राइट. अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया 1976 में, देन कांग्रेस को ज्वाइन किया 1979 में. इन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ एमपी फॉर 6 टर्म्स 1980, 1984, 89, 91, 99 एंड 2019 में. फिर ही वॉज स्टिंट एज एमएलए, करेक्ट. ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूएंसी 2018 एंड 2013 में. एंड इन्होंने मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट पे भी संभाला एज मुजराई इन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फ्रॉम 2013 से 2016. फिर यहीं पे अगर हम बात करें अजीज कुरैशी की, करेक्ट. ये गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है, यूपी के, उत्तराखंड के एंड मिजोरम के, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83. मनोहर जोशी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86. एंड शाफिकुर रहमान बाग की बात करें, इनका निधन 93 की एज में हो गया. ये इंडिया के ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे एंड फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी. नेक्स्ट आ जाता है फिर, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्रिएटिंग सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट.
तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 28 अप्रैल को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट। इसी के साथ साथ 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन वर्ल्ड हेल्थ डे। करेक्ट। एंड इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। 29 मार्च को, 7 अप्रैल को यूएन वर्ल्ड हेल्थ डे, 29 मार्च को, 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। राइट। एंड 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसी को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। राइट। इसी की फिर थीम याद रखेंगे, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की थीम रहेगी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट, ये आपकी थीम रहेगी, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा दिस एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे इज लेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ल्ड डांस डे की बात करें तो इट इज लेड बाय एन इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड डांस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या इंटरनेशनल डांस डे? 29 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड जो डांस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कराने के लिए, उससे हम लोगों का जो कल्चर है और एक दूसरे के लोग जो साथ आते हैं, करेक्ट, साथ में मिलकर उसको ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट। दिस डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंच डांसर एंड बैले मास्टर जीन जॉर्ज नोवरे। राइट। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं ये इंटरनेशनल डांस डे। एंड ये जो वर्ल्ड डांस डे है, इंटरनेशनल डांस डे, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ITI के द्वारा। राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा अगर आपसे मैं बात करूं, 27 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। 20 मार्च को वर्ल्ड थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑब्जर्व किया जाता है। एंड अक्टूबर 28 को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे हम 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, वन लाइनर सेक्शन पर, जो कि बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे पहले DOPPW ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल फॉर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। देन इंडियाज जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर रिसीव्ड AEO स्टेटस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। देन 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अभी रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई थी और 27वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रियाद में होगी 2026 में। देन RBI kept FDI इन्वेस्टमेंट लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अनचेंज एट 6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक फॉर 2025 फिस्कल ईयर 2025। देन RBI ने डायरेक्ट किया टॉक चार्ज को टू स्टॉप PPI वॉलेट इंश्योरेंस एंड रिफंड बैलेंसेस। करेक्ट, कि उनको जो वॉलेट इशुएंस है वो रोक दे जाएं और जो भी फंड होगा उनमें वो वापस कस्टमर्स को दे दिया जाए विद इन 45 डेज। देन REC लिमिटेड ने सिक्योर किया 60.5 बिलियन जैपनीज येन के ग्रीन लोन्स फ्रॉम सेस, इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी जो रहेगी। फिर क्रेड ने लॉन्च किया एक ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस। SBI ने पार्टनर किया HCL सॉफ्टवेयर के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। NIPFP इन्होंने प्रोजेक्ट की इंडिया की FY25 की GDP एट 7.1 से 7.4% की। गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू इनको अपॉइंट किया गया मेंबर्स ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक दर इनको अपॉइंट किया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देन इंडिया ने अभी 8 मेडल्स जीते इन द 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन शंघाई। MP फ्रॉम कर्नाटका एक्स यूनियन मिनिस्टर V श्रीनिवासन प्रसाद इनका रिसेंटली निधन हो गया। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे आज के। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद एबेल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो वो कौन रहेंगे जिनको मैथमेटिक्स में अभी एबेल प्राइज मिला? देखो नोबेल प्राइज बोला जाता है एबेल प्राइज को, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में आपका नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो जो इक्वलेंट रहता है नोबेल प्राइज के वो है एबेल प्राइज। मैथमेटिक्स में किन को अभी सम्मानित किया गया? माइकल पियरे टेलीग्रैंड को। ठीक है, फिर माइकल पियरे टेलीग्रैंड 72 साल के हैं एंड ये 27वें रेसिपिटेंट बने जिनको सम्मानित किया गया अभी एबेल प्राइज से। एंड ये 5th फ्रेंचमैन हैं जिनको एबेल प्राइज से भी सम्मानित करा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं लुइस फिलिप मोंटेग्रो
कार्डोसो दे मोरिस एस्तेवेस, राइट। ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पोर्चुगल के। किनको सक्सीड करेंगे ये? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द मेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरे 2024 हेल्ड इन लेबनान। तो वो है साथियन गणेशकरन, राइट। साथियन गणेशकरन ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है एट द WTT फीडर बेरे 2024। लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ पर हुआ था ये? लेबनान में। कहाँ पर हुआ था? लेबनान में, ठीक है। और ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज्ड इन मार्च, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और टॉप किसने किया वो भी बता दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो किन्होंने टॉप किया? इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, इनकी रैंक रहेगी 10th इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इलॉन मस्क की अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है क्लोज टू $231 बिलियन। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5, और ये 13वां एडिशन था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट का। नेक्स्ट, इन मार्च इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव किया कौन सा नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। मून पर विक्रम लैंडर लैंड किया, तो उस जहां पर लैंड किया उस साइट का क्या नेम रखा गया? IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। तो वो है स्टेशियो शिव शक्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स published by International Labour Organization and Institute of Human Development in March, India's youth accounted for almost dash of the unemployed workforce in India। तो इनके ILO एंड IHD इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बताया गया अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें से 83 जो अनएम्प्लॉयड हैं वो यंग इंडिविजुअल्स हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक पैक्ट विद NTPC लिमिटेड फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स ऑफ $200 मिलियन। कौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया किसके साथ? NTPC के साथ फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन, करेक्ट। एंड JBIC यहाँ पे 60% ऑफ द जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगी, और बाकी JBIC की गारंटी के बेस पर बाकी कमर्शियल बैंक यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस इन मार्च, डैश emerged एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विद ब्रांड वैल्यू ऑफ 0.04% टू $9.98 बिलियन। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, करेक्ट। एंड ये डाटा रिलीज किया किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस ने ये डाटा रिलीज किया इन देयर रिपोर्ट इंश्योरेंस 100 2024, ठीक है। और LIC यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड निकल के सामने आया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाता है? ताइवान बेस्ड, ताइवान की कंपनी है कैथी लाइफ इंश्योरेंस, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। Next, in March, Supreme Court appointed 7-member expert committee for the preservation of the critically endangered dash। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया 7-member expert committee for the preservation of Great Indian Bustard, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैग? स्टैग है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किन के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया है, करेक्ट। स्टैग एक यूनिट है ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 280 पर्सनल की, एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द सिग्नल्स डायरेक्टरेट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of March 2024? तो थीम रहेगी हैप्पियर टुगेदर, राइट। ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो ऑब्जर्व की जाती है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of
मार्च। एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व की गई थी 2013 में, 20 मार्च 2013 में। नेक्स्ट, विच स्टेट्स 6 हेरिटेज साइट्स वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की 6 हेरिटेज साइट्स को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करा गया, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 6 वर्ल्ड हेरिटेज, आई रिपीट, यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अभी 6 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई। अब टोटल इंडिया की 57 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, इसको हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड देयर ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पर? तो 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। एंड याद रखेंगे, ये फैक्ट्री पहली ऐसी फैक्ट्री रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि 1,30,000 हेक्टेयर्स के स्प्रेड अराउंड होगी। एंड यहाँ पर मेन एम रहेगा कि इंडिया खुद अपना पाम ऑयल डेवलप करे एंड जो हमारी डिपेंडेंस रहती है इंपोर्ट पे, उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया $23.27 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक के साथ, ताकि 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जा सके। ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, राइट। यही श्रीलंका को गिफ्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। एंड पहला जो गिफ्ट किया गया था वो वापस आ गया था, एंड फिर इंडिया ने एक और गिफ्ट करा था, ठीक है, क्योंकि वो सर्विलेंस के लिए चाहिए था उनको। तो गायना के द्वारा अभी ये एक्सिम बैंक के साथ एक LOC साइन हुआ $23.27 मिलियन का, ताकि 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इन मार्च। तो CP राधाकृष्णन, इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज लिया एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पर एक थीम रहेगी, इसकी याद रखेंगे, आई लव स्पैरोज। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड स्पैरो डे की। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो वो है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें लास्ट 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और लास्ट किसी भी साल में प्री टैक्स जो प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए किसी भी एक साल में इन द लास्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन पर। पहला, इन अप्रैल फीफा अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद विच कंट्री स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी अरमाको। दूसरा, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ द 8 हैंगौर क्लास सबमरीन बिल्ट फॉर पाकिस्तान। तीसरा, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट सबमर्सिबल सुपर याच मिगेलो M5 फॉर विजनरी बिलियनियर्स। चौथा, विच कंपनी या कॉरपोरेशन हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड 54th फाउंडेशन डे ऑन 25 अप्रैल 2024। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स चाहिए सभी बच्चों से जो ये बच्चा वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।